आज के खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश विधानमंडल का बजट सत्र 2023 की हंगामेदार शुरुआत हुई है। राज्यपाल के अभिभाषण के बाद सदन की कार्यवाही मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दी गई है। पहले दिन राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने विधानमंडल के दोनों सत्रों को संयुक्त रूप से संबोधित किया था। इसके बाद 22 फरवरी को योगी आदित्यनाथ सरकार का वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट विधानमंडल के दोनों सदनों में पेश किया जाएगा। बजट में युवाओं और महिलाओं पर खास फोकस होने की आसार हैं। सरकार इस बजट में कई योजनाओं के लिए युवाओं पर फोकस कर सकती है। मेरी जानकारी के अनुसार योगी सरकार वाराणसी में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम निर्माण के लिए बजट आवंटित भी कर रही है। वहीं मेरठ में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय का निर्माण को लेकर भी ऐलान किया जा सकता है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का कहना है कि एसपी पार्टी का चरित्र सही नहीं है। एसपी पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं हम सभी जातियों को साथ लेकर चल रहे हैं। सरकार सभी सवालों का जवाब देने के लिए तैयार है। इससे पहले जनवरी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य की जनता को आश्वासन दिया था कि आगामी राज्य का बजट 25 करोड़ लोगों की आकांक्षाओं के अनुरूप होगा और लोक कल्याण संकल्पों को पूरा भी किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सांसदों और विधायकों के साथ राज्य के सभी 18 प्रमंडलों में चल रही विकास परियोजना की गहन समीक्षा के बाद मंत्रियों और अपर मुख्य सचिव के अधिकारियों के साथ बैठक भी की है। वहीं बजट सत्र के पहले दिन क्या कुछ हुआ, रुख करेंगे लखनऊ का, जहां से और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता हैं शारीब जाफरी साहब। विधानसभा के बजट सत्र के दौरान आज जबरदस्त हंगामा देखने को मिला है। जैसी कि उम्मीद थी कि विपक्षी दलों ने बाकायदा तैयारी कर रखी थी कि वो राज्यपाल के ज्वाइंट जो सेशन को संबोधित करना था, अभिभाषण होना था, उसके अंदर हंगामा होगा। कुछ उसी तरीके का मंजर विधानसभा में देखने को मिला। विधानसभा की कार्रवाई शुरू होने से पहले ही समाजवादी पार्टी के तमाम विधायक जो थे विधानसभा में चौधरी चरण सिंह की जो प्रतिमा लगी हुई है वहां पर प्रदर्शन करना चाहते थे, लेकिन उनको जो मार्शल थे और पुलिस के जो जवान थे उनको रोक दिया गया, वहां पर नहीं जाने दिया गया और उनको बताया यह गया कि उन्होंने राज्यपाल का प्रोटोकॉल है, राज्यपाल अभिभाषण देने के लिए आएंगी। ऐसे में यहाँ पर वो लोग बैठकर प्रदर्शन नहीं कर सकते और उनको जबरन हटा दिया गया। कुछ हल्की फुल्की धक्का मुक्की मीडिया कर्मियों के साथ भी की गई। बजट सत्र की जब शुरुआत हुई, राज्यपाल ने अभिभाषण पढ़ना शुरू किया तो विधानसभा के अंदर ही तमाम जो विपक्षी दल हो, समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो या राष्ट्रीय लोक दल हो, इन सभी दलों के विधायक बेल में आ गए हो गए अपनी अपनी सीटों पर और जमकर हंगामा शुरू कर दिया। सभी ये नारे रहे राज्यपाल गो बैक के। तो इस तरीके से जैसी की उम्मीद थी उस उम्मीद के मुताबिक ही सदन की शुरुआत हुई है, क्योंकि सदन का जो कार्यक्रम तय हुआ है, कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में जो तय हुआ है कि 10 मार्च तक सदन चलेगा। ऐसे में उम्मीद ये की जा रही है कि जब 22 तारीख को बजट पेश होगा सरकार का, तो सरकार का न सिर्फ जंबो बजट होगा बल्कि लॉ एंड ऑर्डर से लेकर सरकार जिस तरीके का दावा करती है स्वास्थ्य सेवाओं का बेहतर करने का, इन चीज़ों को लेकर सरकार खास ध्यान देगी। क्योंकि जिस तरीके का बजट है और सरकार जिस बम्पर बहुमत के साथ 2022 का विधानसभा चुनाव दोबारा जीती है, उसको देखते हुए सरकार के कंधों पर भी न सिर्फ जिम्मेदारियां ज़्यादा हैं बल्कि सरकार भी ये कोशिश करेगी कि जनता से जिन वादों के साथ सत्ता में वापसी हुई है उन वादों को पूरा किया जाए। सहारा समय के लिए लखनऊ से रजनीश कुमार के साथ शारिब जाफरी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने विधानमंडल के बजट सत्र में शामिल होने से पहले विधानसभा में पत्रकारों को संबोधित किया है। उन्होंने कहा है कि सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है। 20 फरवरी से लेकर 10 मार्च तक विधानसभा का सत्र चलेगा। 22 फरवरी को योगी सरकार बजट भी पेश करेंगे। सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार है। कल दलीय नेताओं की बैठक में भी हम लोगों ने बहुत स्पष्ट ढंग से सभी माननीय दलीय नेताओं को इस बारे में अवगत कराया है कि सरकार किसी भी मुद्दे पर जो प्रदेश के हित में हो, लोकतंत्र के हित में हो, विधायिका के हित में हो, उन मुद्दों पर एक सारगर्भित चर्चा के लिए तैयार है और हर एक मुद्दे का जवाब भी देने को तैयार है। और मेरी अपील होगी कि प्रदेश की जनता जनार्दन ने जिस भाव के साथ माननीय जनप्रतिनिधियों को सदन में भेजा है, उन भावनाओं के अनुरूप आचरण करते हुए हम सदन की कार्रवाई को
शानदार तरीके से चला करके राज्य विधानमंडलों में उत्तर प्रदेश विधानमंडल अपनी एक नजीर प्रस्तुत करे, यह एक अवसर हमारे पास है। अभी सत्र की कार्रवाई 20 फरवरी से लेकर 10 मार्च तक निर्धारित की गई है। अगर कोई तिथि ऐसा लगता है कि इसमें है तो उस दौरान हम लोग शनिवार के दिन भी कार्य दिवस को लेने के बारे में गंभीरता पूर्वक सभी दलीय नेताओं के साथ मिलकर के माननीय अध्यक्ष और सभापति महोदय इस कार्यक्रम को और उस एजेंडे को उस रूप में तैयार करेंगे। सत्ता पक्ष भी कभी किसी मुद्दे से चर्चा से भाग नहीं सकता। अगर वो प्रदेश के हित में है, जनहित से जुड़ा हुआ मुद्दा है, लेकिन असहमति के कारण हम कार्य को बाधित करें, यह न लोकतंत्र के हित में है और न ही यह प्रदेश के हित में है। हमें जो भी बात रखनी है शालीनता के साथ प्रभावी शब्दावली में सदन के सम्मुख अगर रखते हैं तो हमारी बात भी जनता जनार्दन के पास पहुंचेगी और सरकार भी अपने पक्ष को वहां पर उसी प्रभावी ढंग से रखने के लिए प्रयास करेगी। मैं सभी माननीय सदस्यों का आज बजट सत्र प्रारंभ होने पर हृदय से अभिनंदन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं और विश्वास करता हूं कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के साथ ही प्रारंभ हो रहे बजट सत्र में हर एक माननीय जनप्रतिनिधि जनता जनार्दन और लोकतंत्र की भावनाओं को सम्मान करते हुए सदन की कार्रवाई को आगे बढ़ाने के लिए अपना सार्थक और सकारात्मक योगदान देगा। मुझे पूरा विश्वास है कि देश के सबसे बड़े विधानमंडल की कार्रवाई अन्यों के लिए एक नजीर बन पाएगी। वहीं यूपी विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन जबरदस्त हंगामा देखने को मिला है। राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान विपक्षी दलों ने जोरदार नारेबाजी की है। वहीं अखिलेश यादव ने कानपुर देहात में मां बेटी की जिंदा जलकर मौत मामले में सरकार को आड़े हाथों लिया और कहा है कि मां बेटी की जान गई है, उसका कारण है सरकार, प्रशासन और बुलडोजर। अखिलेश ने जातीय जनगणना की मांग की और एक बार फिर दोहराया है। अखिलेश ने कहा है कि एसपी पहली बार जातीय गणना के पक्ष में नहीं है, देश के बहुत सारे दल में इसके पक्ष में है। सबका साथ तभी संभव है जब जातीय जनगणना हो। सीएम दूसरे राज्य से आए हैं, उन्हें जातीय जनगणना से कोई भी मतलब नहीं है। जातीय जनगणना के पक्ष में है समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी इस बात को लगातार उठाती रहेगी। जिन मंत्री का नाम ले रहे हो उनको कौन पूछता है? उन्हें पूछता कौन है? वो क्योंकि किसी की नौकरी कर रहे हैं। आप नौकरी करने की बात समझिए। जिसको फैसला लेना है वो सामने क्यों नहीं आ रहे? मुख्यमंत्री जी को स्वीकार करना चाहिए कि हाँ, हम जातीय जनगणना नहीं कर सकते। यूपी